शाओफेंग बताने लगता है, जब डिसाबल ने सेक्रेट डोमेन में सेंड हुआ था तब मुझे पता चला मास्टर ने दी वे ऑफ हेवन का प्रॉफिट मीनिंग को मुझे पास किया है। ये सेक्रेट डोमेन में भी टॉप लेवल की एग्जिस्टेंस है, इसीलिए मैं सोचा आप लेजेंडरी वोल्यूशन से रिलेटेड हो सकते हैं। उसकी बात सुनने के बाद गुचम भी कहने लगता है, इसीलिए तुमने लोअर रिलम के पैसेज में फॉर्मेशन को लगाया सीक्रेटली रह के मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। क्या तुम्हें इतना यकीन था मैं अभी नहीं मरा हूँ? जो सुनकर शाओफेंग भी बताने लगता है, मास्टर का स्ट्रेंथ आसमान जितना बड़ा है, इसलिए आपको कुछ नहीं होगा। बात बस इतनी सी है, आपका डिस्पल सक्षम नहीं था, आपकी आरा को डिस्वार करने के बाद भी आपकी लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पाया। इसकी वजह से आपको पर्सनली आना पड़ा। इस बार का चोट पावर ऑफ लॉ एग्जॉस्ट होने और कॉन्सिस्टेंस को खोने की वजह से लगी है। गुचन उसे पूछने लगता है, आखिर तुम कितने प्रोडक्टिव फॉर्मेशन को बिछाए हैं? शाओफेंग भी अपनी सर को खुजलाते हुए कहने लगता है, मैंने उन्हें अच्छी तरह से काउंट तो नहीं किया है, लेकिन वो 1000 के आसपास तो होंगे ही। जब भी मैं नोटिस करता कोई फॉर्मेशन को एक्टिव करने वाला है, मैं गैप में ही स्पिरिट डिटेक्शन बॉल को फेंक देता था। जब आपकी ब्रीथ महसूस हुआ तब मैं उसे तुरंत ही छोड़ दिया। उसकी बात सुनने के बाद गुचैन उसकी तरफ देख के अपनी मन में सोचता है, दूसरों के द्वारा एक्टिव किया हुआ फॉर्मेशन के ऊपर स्पाइक करना बहुत ही खतरनाक होती है। अगर वो हल्की है तो वो सिर्फ ब्लैकलैश हो सकती है, अगर वो सीरियस है तो उसकी जान पे भी खतरा मंडरा सकती है। वो अपनी जान के परवाह करे बिना ही मेरे लिए यहाँ तक आया है। इतना सोचने के बाद गुचैन उसकी तरफ एक बॉटल को फेंक देता है। उसको पकड़ते हुए शाओफेंग कहता है, मास्टर है क्या है? गुचैन कहता है, पहले तुम अपनी इंजरीज को हील करो, फ्यूचर में तुम ऐसे ही शरारत करोगे तो तुम्हें पनिश किया जाएगा। शाओफेंग जैसे ही उस बॉटल को ओपन करते देखने लगता है, उसके अंदर से 2 पिल निकलने लगती हैं, जिसको देखकर वो कहता है, ये तो नई पैटर्न वाली स्पिरिट पिल है। फिर पागल की तरह हंस के कहने लगता है, कई 100 साल के बाद फिर से मास्टर की डांट को सुन सकता हूँ। उसकी बात सुनकर गुचैन भी लाइक, हे पगला सुधरेगा नहीं। फिर उसे कहने लगता है, वैसे शाओफेंग तुम जानते हो किस फैक्शन के पास में किंगयू माउंटेन रिवर्स पिक्चर की ट्रेजर है? वो कहता है, मास्टर मुझे पता नहीं है। गुचैन अपनी मन में सोचता है, सेक्रेट डोमेन काफी बड़ी है, लगता है इतना आसान भी नहीं होगा उन ब्लैक शैडो लोगों को ढूंढना। शाओफेंग गुचेन को बताने लगता है, मास्टर टियान हाई ओपन होने वाली है, आप जाने में इंटरेस्टेड है क्या? उसकी बात सुनने के बाद गुचेन भी शॉक होके बोलने लगता है, टियान हाई किंग लुओ? शाओफेंग आगे बताने लगता है, कहते हैं टियान हाई किंग लुओ एक रिलीक है, वेनरेबल टियान हाई सेक्रेट डोमेन में काफी फेमस थे, ये 100 साल में एक बार ओपन होता है। कहते हैं वेनरेबल टियान हाई ने इस रिलीक को पीछे इसलिए छोड़ा है अपनी सक्सेसर को ढूंढने के लिए और अपनी पूरी जिंदगी का इनहेरिटेंस मिलेगा, लेकिन उसकी इनहेरिटेंस पाने में नाकामयाब भी हुए तो जो भी वॉरियर उसके अंदर एंटर करता है तो उसको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, उनका स्ट्रेंथ कई रिलायंस बढ़ जाता है कुछ ही समय के अंदर। अपॉर्चुनिटीज गेन करने के लिए सभी फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर नजर बना के बैठे हैं। मास्टर क्यों ना आप एक बार जाके देख ले, बाई चांस आपको भी मिल जाए जो पावर आप ढूंढना चाहते थे। गुचैन भी कहता है, ये ट्राई करने का लायक है, और अपनी मन में सोचता है, जब दुश्मन अंधेरे में छुपा है तो पहले अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। बाद में सीन शिफ्ट होके टियान हाई 4 सिटी का ईस्ट गेट का सीन दिखाया जाता है। उस गेट के सामने काफी सारे सोल्जर्स तैनात होते हैं। उस गेट की तरफ एक बंदा बढ़ रहा होता है, वो अपने पास एक बुक को निकाल के सोल्जर्स को देने लगता है, जिसको देखकर एक सोल्जर कहने लगता है, ये हेवनली फॉर्मेशन सेट से है, इसे जाने दो। या और कोई नहीं गुचैन होता है, वो सिटी के अंदर आ जाता है। सिटी में काफी अच्छा माहौल होता है। एक बंदा चिल्ला रहा होता है, हम लोग टीम को फॉर्म कर रहे चाहते हैं, कोई भी लेस्टेज या पुशंग रीलम का बंदा आके ज्वाइन कर सकता है। एक और बंदा चिल्ला रहा होता है, मिस्टीरियस जेड पिल ले लो, ये ओली प्रोडक्ट है, हीलिंग मिस्टीरियस पिल जेड पिल ले लो, टियान है इसमें ये आपका काम आएगा। गुचैन अपने मन में सोचता है, ये टियान है का ईट सिटी काफी लाइवली है। तभी गुचैन की नजर किसी चीज पे पड़ती है, उसको देखकर अपनी मन में सोचता है, स्पिरिट मदर, इसके बारे में मैं 100 बैटल आल में पढ़ा था। ये हेवन एंड अर्थ की स्पिरिट से ट्रांसफॉर्म होती है, ये मैजेस्टिक स्पिरिट को कंटेन करती है, इसका एनर्जी रीजनरेट हो सकती है, लेकिन वो ऑर्डिनरी स्पिरिट सोन की तरह दिखती है, उसे डिस्फर करना बहुत ही मुश्किल है। क्या ये वो ट्रेनिंग वेपन नहीं है मुझे चाहिए था? वो दुकान वाला बंदा भी कहने लगता है, एक मास्टर बताइए आपको क्या चाहिए, यहाँ पर सब कुछ चीप और खूबसूरत है, क्या पसंद है आपको बताइए। गुचैन भी उस स्पिरिट स्टोन को अपने हाथ में लेकर उसे पूछने लगता है, कितना है? वो बंदा भी कहने लगता है, मुझे पता नहीं है, ये स्टोन कहाँ से आए हैं, चाहे तो आप इसे 1000 रोल स्टोन में ले सकते हैं। और अपनी मन में सोचता है, एक गरीब बच्चा को पता नहीं है क्या लेना है, मैं इससे 900 रोल स्टोन्स कमा सकता हूँ। गुचैन सीधे 1000 रोल स्टोन्स उसकी तरफ फेंक देता है, वो भी कहता है थैंक यू बस। तभी अचानक वहाँ पर कोई आके कहता है, रुक जाओ, ये एक लड़की होती है, वो कहती है, मुझे उसके हाथ में जो स्टोन है वो चाहिए।
उस लड़की का एक बंदा भी कहने लगता है, बस उस स्टोन मिस किंगर को अच्छी लगी है, कितना है बताओ। वो भी कहता है, माफ करना, मैं उस स्टोन को अभी इस मैग मास्टर को बेचा हूँ, कैसा होगा दूसरे आइटम देखे तो। उस लड़की का एक आउट रट्टू बोलने लगता है, तुमने उस स्टोन के लिए कितना पे किया है, मैं उससे डबल पे करूंगा, वो स्टोन मुझे सेल करो। कुचन भी कहता है, माफ करना, मैं उसे नहीं बेचूंगा। वो बंदा कहता है, 10 गुना दूंगा। जो सुनकर भी कुचन कहता है, मैंने कहा था वो सेल करने के लिए नहीं है। वो लड़की भी गुचन से कहती है, तुम्हें कितना चाहिए बताओ, मैं दूंगी। वो दुकान वाला बंदा भी सोचता है, आखिर रेस्टोरेंट का ओरिजिन क्या है, क्या ये ऑर्डिनरी स्टोर नहीं है। गुचन भी कहता है, कितनी बार बोलना पड़ेगा, मैं इसे नहीं बेचूंगा। इतना बोलने के बाद जाने लगता है। तभी वो बंदा अपनी तलवार गुचन के गर्दन के ऊपर रख के कहता है, रुक जाओ। गुचन भी उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है। वो दुकान वाला बंदा भी कहता है, सभी लोग, टीएनआई के 4 सिटी में फाइट करना मना है, वो भी जब टीएनआई किंग ओपन होने वाली है, ये रूल को मत तोड़िए। अगर कोई मर्डर हो गया तो मैं यहाँ पर बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। जिसकी बात सुनकर वो बंदा भी अपनी स्वाड को अंदर रखते हुए कहता है, तुम लकी हो, टीएनआई के 4 सिटी में फाइटिंग करना मना है, लेकिन टीएनआई किंग में एंटर करने के बाद लोगों को मार सकते हैं। गुचन भी वहां से जाते हुए कहता है, मैं तुम्हारा एंड तक साथ दूंगा। फिर वो बंदा आके उस लड़की से कहने लगता है, किंगर, क्या मैं आपको कुछ और दूं। वो लड़की भी गुस्से से कहने लगती है, ढूंढो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन को, जो भी उसके रिलेट है उसे जल्दी मुझे बताओ। वो लड़की इतना बोलने के बाद 1 घंटा बजने लगती है। आसमान में पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। आसमान के अंदर एक पर्पल कलर की पोर्टल खुलने लगती है। उसको देखकर कुछ लोग कहने लगता है, उधर देखो, टीएनआई किंग ओपन होने वाली है। 100 साल का इंतजार करने के बाद मैं फाइनली वेनेबल का इनहेरिटेंस प्राप्त कर पाऊंगा। एक और बंदा कहता है, सपना देखना बंद करो, इनहेरिटेंस मेरा है। सभी लोग उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। गुचन को भी दिखाया जाता है, वो भी उस पोर्टल को देख रहा होता है। अचानक वहां से गायब होकर वो भी अंदर चला जाता है। अंदर का नजारा को दिखाया जाता है, काफी अच्छी होती है। गुचन भी कहता है, कितनी स्ट्रांग पावर ऑफ ला है, कोई हैरान की बात नहीं है, यहाँ पर आने वालों का स्ट्रेंथ कई गुना बढ़ जाता है। स्पेस में जो पावर ऑफ ला है वो बाहर से कई गुना स्ट्रांगर है। गुचन सोचता है, कुछ गड़बड़ है, इस पावर ऑफ ला के अंदर कुछ गड़बड़ है। इसे समझना आसान है, लेकिन कोई अजीब शक्ति इसके अंदर छुपा है। क्या वो अजीब शक्ति मेरे बॉडी के अंदर का ब्लैक एनर्जी हो सकती है क्या। तभी किसी की आवाज आती है, ब्रदर ये देखो, हवा में मिल ही गया। ये वही लोग होते हैं जो बाहर मिले थे। वो कहता है, स्पिरिट मदर हमें दे दो, तुम्हारी जिंदगी को बख्श देंगे।